बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो भगत जी भड़रा से हैं संतोष दास, उनकी बच्ची हैं निधि दासी। क्यों बहन? तो आज हमारे यहाँ जिला ललितपुर ब्लॉक जखौरा में, जखौरा के शेरोन कला गांव में, जो शेरोन जी के पास है, आज हमारे यहाँ सतगुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था। तो वहाँ पे भगत जी की बच्ची और हम सभी भगत, क्षेत्र के सभी भगत हर संडे को साप्ताहिक सत्संग करते हैं, उसमें गए थे। तो वहाँ से इनकी बच्ची जो है गाड़ी चला रही थी और भगत जी उस गाड़ी पे पीछे बैठे हुए थे। तो जैसे ही कि ये वहाँ से सत्संग समापन के बाद जब निकले तो बच्ची गाड़ी चला रही थी, भगत जी पीछे बैठे थे। तो एक मोड़ पे बच्ची के लिए कुछ काला काला दिखा, काल दिखा, मतलब वहाँ पे काल दिखा। तो बच्ची घबरा गई और उसकी जो है, जो मद्दी करनी थी स्पीड, तो वो स्पीड बढ़ गई और जाके एक छत्ती में टकराई, जो खसुगा के पास है। खसुगा के पास जो मोड़ है, जो नौहर कला की तरफ मुड़ती है, तो वहाँ छत्ती में जाके टकराई। इतने जोर से गाड़ी टकराई कि वो जो है छत्ती खिसक गई 3-4 फुट और जाके एक पाइप में जाके लगी। पाइप भी टेढ़ा हो गया। टीन सेट का एक दुकान थी वहाँ पे, वहाँ एक बछिया भी बंधी हुई थी, तो उसे भी कुछ नहीं हुआ। बच्ची भी सुरक्षित रही, उनके पिताजी भी सुरक्षित रहे, गाड़ी भी सुरक्षित रही। सिर्फ गाड़ी छत्ती में टकराने से पहिया उसका ट्यूब फट गया, लेकिन टायर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बच्ची गिरी, बच्ची बेहोश हो गई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। और बच्ची को जब घर से यहाँ पे लाए तो यहाँ डॉक्टर होते हैं, उस हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ पे बच्ची नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली, बेहोश हुई। उसको घर लेके आए, सभी भगत लोग आए। आज संतोष भगत जी ग्राम भड़रा में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे भगत सब लोग आए, यहाँ गुरुजी के दरबार में बच्ची को लिटाया, अमृत जल पिलाया। बच्ची फिर भी कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखों से आंसू आ रहे थे। तो इसके बाद सब लोगों ने निर्णय लिया, भगवान से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, परमात्मा से प्रार्थना की कि मालिक दया करें। हम इसके बाद बच्ची को ललितपुर, जिला ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें ले गए। तो वहाँ इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही कि बेड पर लिटाया, डॉक्टर ने पाँव देखे, पाँव में खरोंच पेन से देखा और जैसे ही कि बच्ची को छुआ, ऐसे देखा, सिर विर मला, तो बच्ची बोल पड़ी, एकदम से बोली कि पापा हम कहाँ पे हैं, गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं है। तो इनके पापा ने कहा, हम भी, दास भी वहीं पे खड़ा था। तो हमने कहा कि नहीं बेटा, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है और तुम्हें तो नहीं कुछ हुआ है। तो बच्ची ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी आए थे, गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़े काले काले एक व्यक्ति से हमें बचाया है और कहा कि बेटा तुम्हारे घर में काल का वास है, काल है और आज बहुत बड़ी घटना होने थी और ये मैंने ही ये तुम्हें प्रेरित किया है कि गाड़ी आप चलाओ, और अगर आपके पिताजी भी चलाते तो भी बहुत बड़ी घटना हो जाती। परमात्मा ने आज इस बहुत बड़ी घटना के लिए कांटे में डाला है। यहाँ परमात्मा ने बताया है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जो मस्तिष्क में सूली हो वो कांटे में टल जा। तो ये यहाँ पे सिद्ध हुई है परमात्मा की वाणी, और यहाँ पे बहुत बड़ी घटना होने से बची हैं। निधि बताएंगी अब कुछ। बताओ बहन, बोलो ये बात सत्य है? हाँ सत्य है ये बात। क्या हुआ था आपके साथ जब आप अस्पताल में, आपकी नींद खुली तो गुरुजी क्या बोल के गए आपसे? ये बोल के गए कि आपके ऊपर काल का जाल है, इसलिए अपनी गलती को सुधारो और भक्ति करो और मर्यादा में रहो। जिला ललितपुर ब्लॉक जखौरा के ग्राम शेरोन कला में। और सत्संग सुनने के बाद हम जब लौट के आ रहे थे तब गाड़ी हम चला रहे थे, पापा हमारे पीछे बैठे थे और हम 2 मोड़ निकल चुके थे आराम से, और तीसरी मोड़ आई तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक काला सा हमें काल दिखा और उसे देखने के बाद हम घबरा गए और हमने गाड़ी के एक्सीलेटर मद्दी करने की जगह तेज कर दिया। और उसके बाद हमारी गाड़ी एक छत्ती में जा गली। उसके बाद हमें कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी सिर्फ पंचर ही हुई है।
और हमारे गिरने के बाद हम बेहोश हो गए और 3-4 घंटा हमें होश नहीं आया। और उसके बाद हमें गुरुजी ने बताया कि आपके घर पे काल का साया है। एक्सीडेंट होने के बाद हमें गुरुजी ने बचाया। हमारे चलिए तो अब लड़की के पिताजी से बात करते हैं और उनका क्या कहना है। जी, हम जिला ललितपुर के जिला सिरोन गांव में सत्संग था, वहाँ सुबह सत्संग के लिए गए थे। सत्संग सुन के वापस आ रही थी तो हमारी बच्ची गाड़ी चला रही थी, हम पीछे बैठी थी और एक मोड़ पर गाड़ी मुड़ी तो मुड़ ना पाई, सीधी की स्पीड बढ़ गई और तो वो एक छत्ती में जाके घल गई। छत्ती वहाँ से गई, पीछे से खिसक गई और गाड़ी का अगला टायर पंचर हो गया। उसके थोड़े भी शॉकर हैं वो टेढ़े हो गए और गाड़ी वहीं पे आड़ी हो गई और हमारी बच्ची बेहोश हो गई। इस एक्सीडेंट में बच्ची को ना कोई खरोंच आई, ना हमें कुछ खरोंच आई, बिल्कुल सुरक्षित रहे। हाँ, 3-4 घंटे हमारी बच्ची बेहोश रही। फिर यहीं प्राइमरी अस्पताल में ले गए, वहाँ कोई आराम नहीं पड़ा। फिर ललितपुर लेकर गए तो वहाँ उसको जाते ही डॉक्टर ने हाथ से छुआ, उसको होश आ गया तो वो रोने लगी और हमसे बोली कि पापा गाड़ी का कुछ मिटा तो नहीं है। हमने कि नहीं बेटा कुछ नहीं मिटा। तो वो कहने लगे हमारे ऊपर एक कोई, हम उस मोड़ पे कोई काला काला बहुत बड़ा दिखाई दिया। इसके बाद हमें कोई पता नहीं, गुरुजी आए उन्होंने हमें बचाया और गुरुजी कह रहे थे कि बेटा तुम्हारे घर में काल है और आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जो मालिक की दया से टल गया, छोटे में टल गया। ये बोला मेरी बच्ची ने। रामपाल जी भगवान की जय हो।